बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जो हैं वो ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो एक नया दिन और एक नई रेसिपी के साथ हम हाजिर हैं। तो आज हम बनाएंगे या मटन यखनी पुलाव। इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले 1 किलो मटन लें, एक पोथी लहसुन की लें, एक छोटा प्याज लें, 3 बड़े टुकड़े दालचीनी के, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्चें जाएंगी, 3 बड़ी इलायची जाएंगी। बड़ी इलायची अमूमन गोश्त में इसलिए ऐड की जाती है कि ये थोड़ा सा बादी होता है, तो इससे इसका जायका जो है ना वो बेहतर बनता है। डबल हम पानी ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें नमक और हल्दी का जाएगा। थोड़ा सा हम इनको फ्लेवर सा बना लेंगे यानी को, तो इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर को लगा देंगे 1 हिस्से या 2 सीटी के लिए। जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। तो अभी हम बढ़ते हैं फाइनल रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 से 3 बड़े चम्मच हम इसमें घी के ऐड करेंगे। जिस हिसाब से जिस क्वांटिटी में आप पुलाव बनाते हैं या चावल बनाते हैं ना, उसी हिसाब से हमने मसाले ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे हम 1 से 1.5 कप जो वो घी का ऐड करेंगे। 1.5 पाव घी जाएगा इसमें। 2 मीडियम साइज़ के प्याज लें, इन्हें बारीक काट लें। जब इनका कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे, 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ। थोड़ा सा इसको रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन जब वो ख़त्म हो जाए। अभी हम इसमें लहसुन ऐड करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल नोटिफिकेशन पर इसको सिलेक्ट कर लें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अभी हम इसमें अदरक ऐड करेंगे, 2 चम्मच बार के ग्रेट की हुई। तो पुलाव में पकाते हुए इस बात को ध्यान में रखें कि इसमें मसाले काफ़ी ऐड किए जाते हैं। चावल तो वैसे ही बादी होते हैं, तो इसमें मसाले ऐड करने चाहिए, खड़े मसाले, साबुत मसाले। तो 1 चम्मच बार के हमने इसमें ज़ीरे का ऐड किया है, 3 दालचीनी के टुकड़े, 3 तेज़पात, 1/4 टीस्पून इसमें काली मिर्ची और लौंग जाएंगे, 2 बादियान के फूल, 2 से 3 बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा हम इनको घी में पकाएंगे ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लें, इन्हें बारीक चॉप कर लें, इस तरीके से ऐड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। इस तरीके से हम इनको अच्छे से पकाएंगे। जब ये अच्छे से घुल जाएगा ना टमाटर इसमें, तब हम इसमें ऐड करेंगे मटर। 1 केजी हम इसमें मटर ऐड करेंगे। 1 किलो मटर से जितने मटर निकले हैं ना वहीं हमने इसमें ऐड करने हैं। थोड़ा सा ये पुलाव जो है ना वो अच्छा सा बनेगा, इसकी लुक बहुत ही अच्छी बनेगी। ये मटन और मटर पुलाव बहुत ही जायकेदार और टेस्टफुल बनने वाला है। 2 से 3 चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा, 1/2 चम्मच से कम। तो इसमें 1 चम्मच भर के हम फ्लैक्स सीड ऐड करेंगे। फ्लैक्स सीड तो आप जानते हैं ना सिर्फ ये खाने की लुक को बेहतर करता है बल्कि ये खाने को जायकेदार भी बनाती है। फ्लैक्स सीड यानी कि कूटी लाल मिर्च। तो अभी हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मटर को अच्छे से टेंडर कर लेंगे। मटर जो है वो थोड़े से हार्ड होते हैं खाने में, तो पकाने में ये थोड़े से हार्ड होते हैं, इसलिए ये जब ये अच्छे से टेंडर हो जाएंगे तब हम इसमें मटन ऐड करेंगे बॉयल किया हुआ, जो हमने पहले से कुक कर लिया था। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे हड्डियाँ और जो साबुत मसाले हमने ऐड किए थे ना वो निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ऐड कर लेंगे। 1 किलो हमने मटन लिया है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मटन और मटर पुलाव है आज, तो बहुत ही जायकेदार बनने वाला है। तो इस तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे जब तक तमाम मसालों का फ्लेवर जो है इसमें अच्छे से ना आ जाए। अभी इसकी खुशबू जो है ना वो बहुत ही अच्छे से आ रही है, तो ये देख सकते हैं इस लुक में आ जाए और घी छोड़ने लग जाए तब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। अगर यखनी का पानी कम है तो इसमें दूसरा पानी भी ऐड कर लेंगे। उसी हिसाब से जितनी क्वांटिटी में जिस क्वालिटी के आपने चावल लेने हैं उसी हिसाब से आपने पानी लेना है। डबल पानी हम इसमें ऐड करेंगे, डबल स्टीम हम चावल ले रहे हैं तो उसी हिसाब से पानी ऐड कर लेंगे। डबल पानी ऐड करना है, इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर है ये चावल थोड़े से, तो इसमें ऐड कर लेंगे। चावलों को आधे घंटे के लिए हमने भिगो के रख दिया था, तो भी हम इनको निकालेंगे और चम्मच से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। चावल बनाते हुए हमेशा बड़ा पतीला लें, खुले मुंह वाला, तो इससे चावल जो वो बहुत ही अच्छे बनते हैं, खिले खिले से बनते हैं। सब्ज़ मिर्चें हम हमेशा एंड में ही यूज़ करते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो लेमन ऐड करेंगे, छोटा मीडियम साइज़ का,
कट किया हुआ इसमें ऐड कर लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्ज़ मिर्चें पुलाव में बहुत ही अच्छी लगती हैं, इस तरीके से ऐड करेंगे ना तो इनका जो कलर है ना वो चेंज नहीं होगा, अच्छे से रहेगा। इसी तरीके से अभी हम इसको रख देंगे थोड़ी देर के लिए। जब पानी ड्राई हो जाएगा तब हम इसको दम लगाएंगे। 1 या 2 कणी चावलों की रह जाएगी ना तब हम एक रुमाल लेंगे, इसको गीला कर लें, अच्छे से कवर कर लें और इसको कवर करके रख देंगे ताकि स्टीम वगैरह बाहर ना निकले। हो सके तो इसके ऊपर कोई बड़ी चीज़ भी रख दें। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लग रही है, रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। चावल जो है वो बहुत ही खिले खिले से बने हैं, आप देख सकते हैं इनकी लुक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। इस तरीके से बढ़ती हुई सर्दी में मटन और मटर पुलाव बनाइएगा, खुद भी खाएं, दूसरों को भी खिलाएं। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ। तो अभी हम इसको सर्व करेंगे। प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। चावल हैं वो बहुत ही लॉन्ग से बने हैं, लंबे लंबे और खिले खिले बने हैं। अगर आप अच्छी क्वालिटी के चावल ले रहे हैं तो ये यकीन जानिए बहुत ही अच्छे बनेंगे, टेस्टफुल और डिलीशियस बने हैं, लुकिंग सो नाइस। इस तरीके से हम इनको सर्व करेंगे। तो अगर इसी तरीके से आप रेसिपी को फॉलो करेंगे ना तो आपका भी मटन और मटर पुलाव बहुत ही अच्छे बनेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। खाना खाएं मगर समझदारी के साथ।